तो आपको बता दें, एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है अंकिता मर्डर केस से जुड़ी हुई। आरोपी पुलकित की फैक्ट्री में लोगों ने आग लगा दी है। रिजॉर्ट के पीछे ही फैक्ट्री मौजूद थी। अंकिता की हत्या के बाद गुस्से में थे लोग। आपको बता दें, उत्तराखंड में अंकिता मामले को लेकर के लोगों के अंदर गुस्सा, और गुस्से में लोगों ने फैक्ट्री को आग लगा दी है। जिस रिजॉर्ट में अंकिता काम करती थी उसी के पीछे ये फैक्ट्री थी। आरोपी पुलकित की फैक्ट्री थी। अब पुलकित आर्या की फैक्ट्री, रिजॉर्ट के पीछे ये फैक्ट्री थी, जिसमें देखिए धुआं उस फैक्ट्री से निकल रहा है। क्योंकि लोगों के अंदर गुस्सा बहुत ज्यादा था। ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। मुख्य आरोपी के खिलाफ भड़की लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई और लोगों ने मिलकर के फैक्ट्री में आग लगा दी। अंकिता को इंसाफ कब मिलेगा, ये सवाल लगातार उठाया जा रहा है। हालांकि ऋषिकेश में नहर से अंकिता का शव तो मिल गया, जिसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। अंकिता मर्डर केस में एम्स के बाहर लोगों का हंगामा जारी है। मुख्य आरोपी के रिजॉर्ट को तोड़ने के बाद अब उसकी फैक्ट्री पर प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी है। रात में प्रशासन का बुलडोजर चला था रिजॉर्ट पर, जो कि अवैध तरीके से बनाई गई थी। पुलकित की जिस फैक्ट्री को लोगों ने आग के हवाले किया, उस फैक्ट्री में आग लगाने से पहले हमारे संवाददाता सुरेंद्र डसीला पहुंचे थे। आइए उनकी रिपोर्ट दिखाते हैं। मैं वनतारा रिजॉर्ट के बैक साइड में हूँ। पीछे आपको एक फैक्ट्री दिखाता हूँ। ये फैक्ट्री जो है, ये आंवला कैंडी की फैक्ट्री है, जो पहले विनोद आर्या के बेटे पुलकित आर्य ने यहाँ पर शुरू की। और क्योंकि रसूख था बाप का, तो इसलिए फैक्ट्री भी चालू हो गई। जबकि ये रेजिडेंशियल एरिया है, ये राजाजी नेशनल पार्क से लगा हुआ क्षेत्र है, तो यहाँ तो फैक्ट्री वैसे भी चालू नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी उस रसूख के चलते फैक्ट्री चालू हो जाती है। संदीप जी मेरे साथ हैं, स्थानीय लोग हैं। संदीप जी, ये बताइए, ये फैक्ट्री बनी फिर रिजॉर्ट बना, क्या कुछ ये पूरी कहानी है? सर, ये जो फैक्ट्री है ये पहले यहाँ पे लगाई गई थी फैक्ट्री, जिसका यहाँ के ग्रामीणों ने विरोध भी किया था। क्योंकि इस फैक्ट्री में जो आंवला कैंडी बनती थी तो उसको बॉयलर चलता था, और बॉयलर चलने से जो गंदा पानी वगैरह निकल रहा था उससे कई जानवर भी मरे, जिसका यहाँ पे ग्रामीणों ने विरोध भी किया था। लेकिन किसी ने नहीं सुनी, उस टाइम पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप पीछे जाके देख सकते हो, अभी भी वहाँ पे बॉयलर जो लगा हुआ है कितनी स्मेल आ रही है, आप जाके खुद देख सकते हो। और उसके बाद ये फिर रिजॉर्ट बना? जी, रिजॉर्ट उसके बाद बना, इस फैक्ट्री के बाद रिजॉर्ट बना है। पर ये तो राजाजी नेशनल पार्क का एरिया है, यहाँ पर तो फैक्ट्री तो चल ही नहीं सकती। और रिजॉर्ट की भी परमिशन है या नहीं, इसकी भी? ये तो सर अब शासन प्रशासन ही बताएगा कि किसकी परमिशन पे हुआ है। इस पूरे क्षेत्र को अगर आप देखिए, पीछे एक फैक्ट्री है, आपको एक फैक्ट्री भी दिखाता हूँ। पहले ये फैक्ट्री बनी और उसके बाद ये रिजॉर्ट, इसके आड़ में रिजॉर्ट भी बना लिया गया। आप देखिए, ये पूरा एरिया राजाजी नेशनल पार्क के क्षेत्र का एरिया है, और यहाँ पर कैसे कोई फैक्ट्री चल सकती है? आप देखिए, फैक्ट्री यहाँ चल रही थी बाकायदा, पूरी तरीके से यहाँ पर काम हो रहा था। और इसी फैक्ट्री के बाद में यहाँ रिजॉर्ट बना दिया गया और रिजॉर्ट का काम शुरू हो गया। यानी पूरी तरीके से पहले पूरा प्लान किया गया, इस तरीके की एक फैक्ट्री खोली जाती है जिसमें रसूख की ज़रूरत होती है। और वो रसूख था क्योंकि इसके पिता भाजपा के बड़े नेता थे और सरकार का संरक्षण, सरकार का वरद हस्त इनको प्राप्त था। और अब जब ये पूरी घटना हुई है तो सभी ने पल्ला भी झाड़ लिया है। पूरी जो स्थानीय लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि इस फैक्ट्री की वजह से क्षेत्र में बहुत दिक्कतें होती थी, लेकिन फिर भी फैक्ट्री बनी और उसके बाद इसी के आड़ में रिजॉर्ट भी बना लिया गया, जहां एक बेटी की हत्या भी हुई। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज़ स्टेट। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज़ नेशन। तो अंकिता भंडारी हत्याकांड का जो मुख्य आरोपी पुलकित है, उसकी फैक्ट्री को लोगों ने आग के हवाले किया है। अंकिता मर्डर केस से एक और जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। अंकिता केस की जांच के लिए एसआईटी टीम गठित हुई है। सीएम धामी ने ट्वीट करके जानकारी दी है। दोषियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए एसआईटी का गठन किया गया है, सीएम की तरफ से कहा गया। बाकायदा ट्वीट करके सीएम की तरफ से ये जानकारी दी है। पुष्कर सिंह धामी की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि जांच के लिए एसआईटी टीम गठित की जा रही है। और आपको बता दें कि सीएम धामी बाकायदा इस पूरे मामले को खुद देख रहे हैं। और जहां तक पुलकित आर्या की बात है, जो कि एक बीजेपी नेता का बेटा बताया जा रहा है, जिसके रिजॉर्ट में अंकिता काम करती थी, अंकिता पे किस तरह से दबाव बनाया गया, क्या कुछ कहा सीएम पुष्कर सिंह धामी ने, सुनाते हैं आपको। अंकिता बेटी का पार्थिव शरीर खोज लिया गया है, मिल गया है, और सभी दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, इसको लेकर हमने डीआईजी पी रेणुका देवी के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया है, जो पूरे मामले की तह तक जाएगी, उसकी जांच करेगी और अपराधियों को सज़ा दिलाने का काम करेगी। चाहे कोई भी हो, अपराधी इसमें बख्शा नहीं जाएगा। और कल जो भी यहाँ पर भी अंकिता हत्याकांड में संलिप्त जो लोग
जिनका रिजॉर्ट था उनके रिजॉर्ट पर भी कार्रवाई हुई है और आगे और भी कार्रवाई होगी।